Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel. Learners, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, मेजर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की और उनकी एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्या हैं। एजुकेशन के अंदर हम उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन आ गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखी हुई हैं और उसके अंदर हमने बात की थी 8 मेजर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, जो 8 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हम वन बाय वन अलग-अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं दैट इज़ वो हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अभी एक बहुत ही कॉमन कॉमन टर्म हो गया है। ये हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं इस टर्म को, हम इस चीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे पास जैसे कॉमन चीज़ें आ गई, साइट्स, एप्लीकेशंस आ गई, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक 3 एआई है हमारे पास, उसके बाद अभी डीप सीक है और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वेरियस दूसरी जो साइट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, जो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, इसे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और इससे हमारे पास सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गया है। सो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्या हैं। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एज ऑफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास ये है कि एक टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह से इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ सिस्टम्स आ जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं वो करते क्या हैं, दैट इनेबल्स मशीन्स, जो मशीन्स को एबल बनाते हैं कि वो क्या करें, टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क करती है, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ये टेक्नोलॉजी मशीन्स को भी उसी तरह से ट्रेन करती है कि मशीन्स जो हैं वो भी इमिटेट कर पाए ह्यूमन इंटेलिजेंस को। जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क करती है, बिल्कुल उसी तरह से ये मशीन्स भी वर्क करने लग जाती हैं। सच एज लर्निंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस में लर्निंग आ जाती है, देन आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। सीक्वेंस में आती हैं हमारे पास चीजें। ह्यूमन सबसे पहले क्या करता है, ह्यूमन सबसे पहले सीखता है, लर्निंग होती है उसकी। उस लर्निंग को वो बाद में डिफरेंट चीज़ों से रिलेट करता है, जो भी उसकी लाइफ के अंदर सामने जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए उस लर्निंग को यूटिलाइज करता है और उसको यूटिलाइज करने के बाद फाइनली एक डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग। सो बेसिकली हमारे पास एआई सिस्टम्स जो हैं वो भी इस तरह से ही वर्क कर रहे हैं। मीन्स के ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही ये वर्क कर रहे होते हैं। जैसे एक ह्यूमन होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, ह्यूमन लर्न्स, लर्निंग होती है उसकी, ह्यूमंस की लर्न करते हैं। उसके बाद वो करते हैं प्रिडिक्ट और बाद में हमारे पास आता है रिस्पॉन्ड। इन 3 चीज़ों के थ्रू जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क करती है। सबसे पहले सीखते हैं, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट लाइफ टास्क के हवाले से और समझते हैं कि उस लर्निंग को वो किस तरह से यूटिलाइज करें। जो कुछ उन्होंने सीखा है वो सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई करते हैं उनके डेली टास्क के अंदर और अप्लाई करने के बाद एक न्यू रिस्पॉन्ड जो है वो जनरेट करते हैं। डिसीजन मेकिंग की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी ये सेम ही चीज़ें हैं। लर्निंग आती है, लर्निंग के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर आती है डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारे पास है जी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली हमारे पास एक किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर वेरियस हमारे पास सिस्टम्स आ जाते हैं, वेरियस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो मशीन्स को एबल बनाते हैं कि मशीन्स जो हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट कर सकें। लाइक अ ह्यूमन, जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क करती है, मशीन्स भी बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर पाएं। कैसे? लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और बाद में डिसीजन मेकिंग होती है। ये इन सब के लिए हमारे पास अच्छा, ये किस तरह से है कि लर्निंग किस तरह से? लर्निंग इस तरह से कि सबसे पहले हम मशीन्स को डेटा देते हैं, सही है? मशीन्स को हम इंफॉर्मेशन देते हैं और मशीन्स जो है उन इंफॉर्मेशन को समझती हैं, सीखती हैं। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को समझने और सीखने के बाद जब भी हम उन्हें कोई प्रॉब्लम देते हैं या कोई भी उन्हें कुछ भी काम करने को कहते हैं, तो वो उसी डेटा को, उसी लर्निंग को यूज करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। हमने कोई क्वेश्चन दिया, कुछ काम करने को दिया, तो उस पे डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम हमने दी है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वो लेंगे डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। डिसीजन कैसे? उन्होंने प्रोसेस कर लिया डेटा को, प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिस्पांस मिलता है, एक रिस्पांस मींस के इन फॉर्म ऑफ हमारे पास आंसर जो है वो देते हैं हमारे क्वेश्चंस का एआई साइट्स। जैसे चैट जीपीटी है तो उसके अंदर सबसे पहले डेटा दी गई, डेटा देने के बाद फिर क्या किया गया कि सबसे पहले तो डेटा दे दी गई, डेटा दे दी। अब हम उससे जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो उस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, उसकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे समझने के बाद वो हमें रिस्पांस देगा कि ये चीजें इस तरह से हैं, आप जो बात कर रहे हैं ये इस तरह से होगी। सो इसी तरह से एआई सिस्टम्स जो हमारे पास हैं वो काम करते हैं। बेसिकली ये एआई सिस्टम्स जो हमारे पास होते हैं ये 5 तरह से काम करते हैं। सबसे पहले इनमें आ जाता है जी डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, द फर्स्ट थिंग, डेटा कलेक्ट कर ली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी डेटा प्रोसेसिंग। डेटा कलेक्ट कर ली, उसके बाद उस डेटा को करेंगे प्रोसेस। उसके बाद नंबर 3 पे आता है लर्निंग। लर्निंग हो गई, उसके बाद हमारे पास होता है डिसीजन मेकिंग नंबर 4 पे। डिसीजन मेकिंग। देन नंबर 5 पे हमारे पास आता है जी आउटपुट और एक्शन। आउटपुट और एक्शन, ये 5 स्टेप्स होते हैं जिन 5 स्टेप्स के थ्रू हमारे पास एआई मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास वर्क करते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हम वन बाय वन अगर चीज़ों को देखें, सबसे पहले डेटा कलेक्शन क्या है कि हमारे पास जो भी एआई बेस्ड साइट होगी उसको हमें डेटा देनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी। फिर वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, प्रोसेसिंग होगी। अकॉर्डिंग टू हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस के हिसाब से उस डेटा को प्रोसेस करके प्रोसेस करेगा जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसे। फिर होगी लर्निंग, वो उनसे सीखेगा, उनसे अंडरस्टैंडिंग होगी। लर्निंग भी हमारे पास यहाँ पे तीन किस्मों की होती है। एक तो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जो कि लेबल डेटा है, जो कि हमारे पास स्पेसिफिक लाइक जो वर्ड टू वर्ड इंफॉर्मेशन होती है उस तरह से एक लर्निंग करते हैं ये। दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो कि कॉमन पैटर्न्स जो हैं उनको फाइंड करता है, स्पेसिफिक वर्ड्स को नहीं देखते, कॉमन पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, उसके बेसिस पे लर्निंग होती है इनकी। और तीसरी होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग जो होती है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। लाइक एज आंसर्स दे रहे हैं उसके बाद हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, सो करेक्शंस के थ्रू जो है वो लर्न करती हैं मशीन्स हमारे पास और इस तरह से सिस्टम्स वर्क करते हैं। सो तीसरे नंबर पे लर्निंग आती है और जब लर्निंग हो गई उसके बाद वो उस लर्निंग को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो शो करनी है हमें, एज अ रिस्पॉन्स हमें क्या जनरेट करना है,
क्या जो है वो रिस्पॉन्स हमें देना है। और लास्ट में नंबर 5 पे हमारे पास आता है आउटपुट और एक्शन। हमने अगर उन्हें कुछ लिखने को कहा है या साइट को तो लिख के देंगे, हमने कुछ पिक्चर वगैरह बनाने को कहा है तो वो बना के देंगी। सो इस तरह से हमारे पास ये एक इंट्रोडक्शन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे ऐसे वर्क करती है। सो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हम इसे आईसीटी इन एजुकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम ये देखें कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज हो रही है। अगर यहाँ पे हम एजुकेशन के अंदर बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर हमारे पास एग्जांपल लेते हैं इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स का, आईटीएस। आईटीएस हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो वर्चुअल ट्यूटर्स की तरह काम करते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स की तरह। जो कोई स्पेसिफिक लाइक ह्यूमन ट्यूटर तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन मशीन्स जो है वो ही ट्यूटर का काम कर रही होती हैं। वो क्या करते हैं ट्यूटर्स के, अच्छा ट्यूटर्स का काम क्या है कि लर्नर्स के लिए काम को इजी करना, उनको गाइड करना, उनके लेवल्स और उनकी जो भी नीड्स हैं उन नीड्स के अकॉर्डिंग उनको डेटा अवेलेबल करके देना, सिस्टम्स मैनेज करके देना, उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना उनके नीड्स और लेवल के हिसाब से। ये हमारे पास ट्यूटर का काम होता है। सो यही चीज हमारे पास मशीन्स के थ्रू हो रही है। मशीन्स जो हैं एआई बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो भी एक ट्यूटर का काम कर रहे होते हैं। इससे हो क्या रहा है, हमारे पास जो ये सिस्टम्स होते हैं ये एक तो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ रियल टाइम पर्सनलाइज फीडबैक एंड गाइडेंस। एक तो इनको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाती है, पर्सनलाइज फीडबैक मिल जाती है स्टूडेंट्स को। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसी वक्त जैसे ही वो सबमिट करते हैं तो वहां पे उनकी पूरी एक डेटा एनालाइजेशन हो जाती है और क्विकली जो है उन्हें फीडबैक्स मिल जाते हैं, पर्सनलाइज फीडबैक्स होते हैं। सो ये चीज है हमारे पास। और गाइडेंस जो है वो वन ऑन वन गाइडेंस जो है वो भी मिल जाती है। बेसिकली ये हमारे पास वर्क किस तरह से करते हैं, अगर इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स की बात करें तो ये इस तरह से वर्क करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को और स्टूडेंट्स की जो स्पीड है, जो पेस ऑफ लर्निंग है उसको मेजर करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रोग्रेस कितनी की है, किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स क्या क्या किए हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स कितना क्विक लर्नर हैं, फास्ट लर्नर्स हैं या स्लो लर्नर्स हैं, वो चीजें देखी जाती हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास जो इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम है ये हमारे पास क्वेश्चंस को एडजस्ट करके देता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स। स्टूडेंट का लेवल क्या है, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से लैंग्वेज जो है उसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन दे सकता है। अगर स्टूडेंट हाई लेवल का है तो उसको कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन दे सकता है, गिव्स हिंट्स एंड और अगर बात करें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हैं उनको री एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस दे दिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो उन स्टूडेंट्स के लिए हिंट्स भी अवेलेबल है, वो उन्हें हिंट्स देता है कि आप इसको इस तरह से जो है वो मैनेज करें चीज़ों को। तो हिंट्स भी मिल जाती हैं और हिंट्स के साथ साथ अगर नीड है स्टूडेंट को तो वो कॉन्सेप्ट को री एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम वर्क करते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल हम लें तो डियोलिंगो हमारे पास है, लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है एआई बेस्ड। सो वहाँ पे जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सारा यूजर की परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। स्टूडेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट का लेवल क्या है, एकेडमिक लेवल क्या है, उनकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके बेसिस पे जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं लैंग्वेजेस। मैं इसके यहाँ पे इसका हमने एग्जांपल क्या लिया, डियोलिंगो, जो कि एक आईटीएस सिस्टम, आईटीएस की तरह काम करता है डियोलिंगो।
अच्छा, हमारे पास जो आरटीएस सिस्टम है उसके कुछ बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेनिफिट्स के अंदर ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे पर्सनलाइज वर्ड यूज किया गया है, तो पर्सनलाइज्ड सपोर्ट होती है हर लर्नर के लिए, फीडबैक, पर्सनलाइज असेसमेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर फोकस होता है आईटीएस का। दूसरा ये है कि आईटीएस के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पर अपने ऑन पेस के साथ, स्पीड के साथ जो है वो सीख सकते हैं। और ये हमारे पास अगर लार्ज क्लासरूम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर स्टूडेंट को इजीली मैनेज कर सकता है आईटीएस। सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास आता है जी इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम। और इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जो हमारे पास है वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल हमने इसके अंदर लिया था डियोलिंगो। सो ये हमारे पास हुई फर्स्ट पॉइंट कि एजुकेशन के अंदर हम एआई को एक तो इस तरह से यूज कर रहे हैं। दूसरा हम एआई को यूज कर सकते हैं ग्रेडिंग के लिए। एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स हमारे पास हैं। ग्रेडिंग टूल्स जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेडिंग टूल्स हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो भी हमने असेसमेंट्स ली होती हैं उनको एवोल्यूएट करने में हेल्प करते हैं ऑटोमेटिकली। एसेज हैं तो ये एसेज को एवोल्यूएट करके देंगे, उसके अंदर देखेंगे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, देखेंगे कोहेरेंस, देखेंगे और ऐसे के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऐसे के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को देखेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास जो ऐसे की रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को नज़र में रखते हुए हमें एवोल्यूएट करके देंगे कि ये जो आपने ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे इस कदर करेक्ट है और इसके अंदर ये एरर्स हैं, एक कंप्लीट फीडबैक हमें फॉर्म करके देगा। अगर क्विजेज हमारे पास हैं तो क्विजेज जो है उनको भी ये हमें एवोल्यूएट करके देता है किस तरह से, लाइक हमने करेक्ट आंसर्स जो है वो दिए होते हैं, ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स आंसर सबमिट कराते हैं उसको करेक्ट आंसर के साथ कंपेयर करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है या गलत है। या होमवर्क अगर है हमारे पास तो होमवर्क को भी ग्रेड करने के लिए, चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स का। ये हमारे पास वर्क इस तरह से करता है कि जैसे मैंने अगर एसेस की बात करता हूँ तो एसे के अंदर जैसे कि ग्रामर चेक कर ली, एसे की जो स्ट्रक्चर है वो चेक कर ली, कोहेरेंस चेक कर ली और रेलिवेंस कि जो एसे के अंदर डिटेल्स दिए गए हैं वो उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, इस तरह की चीजें जो है वो देख के हमें एवोलेट करके देगा एसेस को। और अगर क्विजेज या एमसीक्यूज की बात करते हैं तो वो कंपेयर करता है करेक्ट आंसर्स के साथ, कीज के साथ, और फिर हमें आंसर्स देता है। और होमवर्क के अंदर भी यही चीज होती है, हमें इम्प्रूवमेंट और सजेशंस जो है वो भी देंगे ये एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते हैं आंसर्स को। सो ये हमारे पास है कि एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर एग्जांपल लें, गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम के अंदर ये चीज होती है। या फिर अगर हम बात करते हैं गूगल फॉर्म के अंदर हम जो क्विजेज लेते हैं, गूगल फॉर्म क्विजेज जो हम लेते हैं तो वो भी हमारे पास एग्जांपल आ जाता है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन है ग्रेड स्कोप। दो एग्जांपल ये आ गए, गूगल क्लासरूम एंड गूगल फॉर्म। और एक और एग्जांपल हमारे पास है ग्रेड स्कोप। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। और इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं यहाँ पे एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स के बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले तो ये है कि टाइम सेविंग होता है, ये टाइम को सेव करता है, हमारे पास ऑटोमेटिकली एवोल्यूएट कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है। दैट मीन्स कि टीचर का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। और दूसरा ये है कि ये कंसिस्टेंट होता है और बायसनेस इसके अंदर कोई हमें देखने को नहीं मिलती। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कौन है, क्या है, रिच है, पुअर है, कौन से कल्चर से है, हाई लेवल से है, लो लेवल से है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी होगी उस परफॉर्मेंस पर ही हमें फीडबैक देंगे, एवोल्यूट करके देंगे चीज़ें। और फिर है हमारे पास इंस्टेंट
फीडबैक भी अवेलेबल होती है इन सिस्टम्स के थ्रू। तो ये हमने देखा जी एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स। पहला है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, एआई के थ्रू वर्क करता है हमारे पास, ये एजुकेशन में यूटिलाइज हो रहा है। दूसरा है एआई बेस्ड ग्रेडिंग टूल्स, इन्हें हम एजुकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी चैट बोर्ड्स। अच्छा, चैट बोर्ड्स तो हमारे पास वेबसाइट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी होती हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास चैट बोर्ड्स अवेलेबल हैं मैसेजिंग सिस्टम्स के लिए। चैट बोर्ड्स हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली चैटिंग के लिए हमारे पास ये सिस्टम्स होते हैं। चैट करते हैं हम वहाँ पे, और हमारी जो कॉमन क्यूरीज हैं वो हम पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये जो हमारे पास चैट बोर्ड्स होते हैं ये उनका आंसर देते हैं हमें। ये हमारे पास इस तरह से होता है, लाइक एज एडमिशन है, हमारे पास असाइनमेंट है, जो कॉमन बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कॉमन बेसिक क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट, एडमिशन या एजुकेशनल प्रोसेस से रिलेटेड, वो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स किए होते हैं चैट बोर्ड के ऊपर। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट जैसे ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो ये चैट बोर्ड जो है वहाँ पे उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह से है जैसे कि हमारे पास लाइक FAQs होते हैं, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉमनली पूछे जाते हैं, या जो बेसिक हमारे पास एकेडमिक क्यूरीज होती हैं, लाइक एज असाइनमेंट डेट्स क्या हैं, या फिर एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी चीजें जो कॉमन हैं वो चीजें जो है वो यहाँ पे फिक्स की जाती हैं चैट बोर्ड्स के अंदर, और स्टूडेंट्स जब पूछते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड आंसर जो है उनके लिए मिल जाता है, स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए। और ये हमारे पास 24/7 हर वक्त अवेलेबल रहता है, और एक ही वक्त पे हजारों स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर सकता है यहाँ पे। अगर चैटबॉट्स के हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो चैटबॉट के बेनिफिट्स के अंदर ये आता है हमारे पास कि सबसे पहले तो ये है कि इमीडिएट सपोर्ट मिल जाती है। चैटबॉट्स हमारे पास मशीन बेस्ड हैं, ऑनलाइन जैसे ही हमने कनेक्ट किया, जैसे ही हमने आंसर्स दिए तो इंस्टेंटली जो है हमारे पास एक सपोर्ट रिस्पॉन्स जो वो मिल जाता है। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम और एनर्जी जो है वो बचता है। हमारे पास जो मैनेजमेंट के लिए बंदे बैठे हुए होते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनका भी टाइम बचता है और एनर्जी बचती है, जिसे हम किसी दूसरे इफेक्टिव काम के अंदर यूज कर सकते हैं। और फिर ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एंगेज रखता है, और एंगेज रखने के साथ साथ उन्हें इन्फॉर्म्ड भी रखता है चैटबॉट। तो ये भी हमारे पास एक आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, चैटबॉट्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्कूल और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स जो होती है वहाँ पे चैटबॉट्स अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है इसका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग एनालिटिक्स। अच्छा, लर्निंग एनालिटिक्स बेसिकली ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो कोई भी डेटा स्टूडेंट्स के हवाले से है कि स्टूडेंट्स लर्न कैसे कर रहे हैं, उनका लर्निंग लेवल क्या है, वो परफॉर्म किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी डेटा जो स्टूडेंट्स के हवाले से होती है उस डेटा को ये करते हैं एनालाइज करके फिर हमें ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। इस चीज को हम लर्निंग एनालिटिक्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये वर्क किस तरह से करता है लर्निंग एनालिटिक्स, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की जो भी डेटा हमारे पास होती है वो डेटा कहाँ से होगी, क्विजेस के फॉर्म में हो सकती है, क्विजेस, ठीक है। और दूसरा ये है कि टास्क जो भी स्टूडेंट्स के सबमिट किए गए होंगे वो टास्क आ जाते हैं, और उनका जो बिहेवियर है, क्लिक
बिहेवियर, क्लिक बिहेवियर मतलब कि वो कितना जो है वो वेबसाइट्स या साइट्स जो है विजिट कर रहे हैं। अगर गूगल क्लासरूम है तो कितना इंस्टेंटली वो विजिट कर रहे हैं वहां पे देख भी रहे हैं इस चीजों को या नहीं। वो क्लिक बिहेवियर जो उनका स्टूडेंट्स का होता है उसको देखते हैं, और उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट जो है उसको एनालाइज करते हैं। सो इन सारी चीजों से, कहाँ से, क्विजेस से, टास्क से, उनका जो क्लिक बिहेवियर है और उनकी जो अटेंडेंस है, इन कुछ चीजों से वहाँ उनकी जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वहां से ये डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद ये जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स के साथ इसको रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और वहां पे देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इधर स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं, एंगेज्ड स्टूडेंट्स हैं, डिसएंगेज्ड स्टूडेंट्स हैं। वो सारी चीजें जो है वो कंपेयर करके देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे लर्नर्स को। लर्नर्स को डिटेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ये करेंगे कि टिप्स देंगे टीचर्स के लिए, या फिर ऑटोमेटिक लर्निंग एडजस्टमेंट के लिए एआई बेस अगर ट्यूटरिंग सिस्टम है तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो है वो स्टूडेंट्स के इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस डायरेक्टली दी जाएंगी। अगर गूगल क्लासरूम या ऐसी किसी जगह पे हमारे पास ये सिस्टम है तो वो टीचर को टिप देंगी, सजेशंस देंगी कि आप इस तरह से इन स्टूडेंट्स को हैंडल करें। सो ये हमारे पास है लर्निंग एनालिटिक्स का वर्क करने का तरीका। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मूडल है और एडमोडो है हमारे पास। गूगल क्लासरूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं यहाँ पे हमें लर्निंग एनालिटिक्स देखने को मिलती हैं। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक तो ये है कि स्टूडेंट्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो किस लेवल पे हैं, और जितना जल्दी हम उनको डिटेक्ट कर पाएंगे कि स्टूडेंट्स का लेवल अगर कम है, उनमें कोई एरर्स हैं, तो उनको हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो लेसन्स होते हैं, हमारे पास जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। कस्टमाइज किस तरह से, हमारे पास हम लेसन्स को और टीचिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं एज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारे पास बेनिफिट ये भी इसका होता है कि एड्स इन करिकुलम रीडिजाइन। करिकुलम को रीडिजाइन करने में स्टूडेंट्स की जो रियल परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसके अंदर ये हमें ऐड करता है, मीन्स के सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है। सो ये हैं हमारे पास ओवरऑल 4 चीजें हमने डिस्कस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे पास एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर यूज हो रही है। ये जस्ट कुछ चीजें हैं, बाकी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा रोल रहा है। और अब इस वक्त जो है एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सो इस वीडियो के अंदर हमने यही चीजें कवर करनी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से वर्क करता है, और अगर हम स्पेसिफिकली देखें एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से यूज हो रही है। सो आज के वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। बाकी हमारे पास जो दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।